दिन रात खून पसीना एक करने के बाद भी अगर पैसा हाथ में नहीं टिकता तो अपने बैंक बैलेंस या अलमारी के लॉकर को कोसना बंद कर दीजिए। हम अक्सर सोचते हैं कि मेहनत में कमी है, किस्मत खराब है या किसी की बुरी नज़र लग गई है। हम पंडितों के चक्कर काटते हैं, उपाय ढूंढते हैं, पर असल गड़बड़ आपके घर के उस कोने में हो रही होती है जहां आपका ध्यान कभी जाता ही नहीं। आपके घर का वो कोना जो ये तय करता है कि आपके पास लक्ष्मी टिकेगी या आपका हाथ हमेशा तंग रहेगा, यानी आपकी रसोई। शास्त्रों में साफ लिखा है कि रसोई सिर्फ पेट भरने की जगह नहीं है, वो आपके घर का भाग्य विधाता है। लेकिन जाने अनजाने मॉडर्न बनने के चक्कर में या सिर्फ आलस की वजह से हम रसोई में कुछ ऐसी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं जो सीधे हमारी जेब और परिवार की सेहत पर वार करती हैं। आप उधर से कमा कर लाते हैं और इधर से वो पैसा बीमारी, नुकसान या फिजूल खर्ची में पानी की तरह बह जाता है। आज बात किसी किताबी ज्ञान की नहीं होगी। आज हम उन 5 कड़वी और रोज़ होने वाली गलतियों का पर्दाफाश करेंगे जो चुपचाप आपके घर की बरकत को कम कर रही है। अगर इनमें से एक भी गलती आपके घर में हो रही है तो शास्त्रों का संकेत साफ है, तरक्की पर ब्रेक लगना तय है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक गलती आपके घर में भी हो रही हो। और अगर आप कर्म का लेखा पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिए ताकि यह शुभ स्मरण आपके दिन का हिस्सा बन जाए। तो चलिए बिना एक पल गवाए बात करते हैं उस सबसे पहली भूल की जो अनजाने में ही सही पर लगभग हर घर की रसोई में जगह बना चुकी है। रसोई के सिंक से आती वो टिप टिप की आवाज़, जिसे अक्सर घरों में बहुत मामूली समझकर अनदेखा कर दिया जाता है। लोग सोचते हैं, अरे 2 बूंद पानी ही तो गिर रहा है, जब फुर्सत मिलेगी तब प्लम्बर को बुलाकर ठीक करवा लेंगे। लेकिन वास्तुशास्त्र और हमारे ग्रंथों के अनुसार ये कोई छोटी मोटी प्लम्बिंग की समस्या नहीं है, बल्कि यह आपके घर का सबसे बड़ा वास्तु दोष है। शास्त्रों में जल यानी पानी को सीधे तौर पर वरुण देव और धन के देवता कुबेर की ऊर्जा से जोड़ा गया है। पानी का बहना मतलब सीधे तौर पर धन और समृद्धि का बहना है। रसोई में पानी का लगातार टपकना इस बात का सीधा संकेत है कि आपके घर में पैसा कभी टिक ही नहीं सकता। जैसे जैसे वो पानी एक एक बूंद करके व्यर्थ बहता है, वैसे ही आपके घर की बरकत और संचित धन भी बूंद बूंद करके बाहर निकल जाते हैं। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा और आपके खर्चे पूरी तरह से अनियंत्रित हो जाएंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लें, बजट बना लें, लेकिन महीने के अंत में जेब खाली ही रहेगी। टपकता हुआ नल घर में अचानक आने वाले संकटों को बुलावा देता है। कभी अचानक गाड़ी खराब हो जाएगी, कभी घर की कोई कीमती चीज़ टूट जाएगी, या फिर परिवार का कोई न कोई सदस्य लगातार बीमार रहने लगेगा। जो पैसा आप अपने भविष्य के लिए बचा रहे थे, वो अचानक अस्पताल, दवाइयों और कोर्ट कचहरी के चक्करों में पानी की तरह बह जाएगा। यह दोष घर के मुख्य कमाने वाले सदस्य के ऊपर मानसिक तनाव और कर्ज का बोझ भी बढ़ाता है। इसलिए अगर आपकी रसोई में ऐसा कोई भी नल है जिससे पानी लीक हो रहा है, तो उसे आज और इसी वक्त ठीक करवाएं। पानी के इस अपव्यय को रोकिए, क्योंकि रसोई की जल व्यवस्था दुरुस्त होगी तभी आपकी तिजोरी में बरकत का वास होगा। अब ध्यान दीजिए उस तीसरी भूल पर जिसके बिना आपकी रसोई अधूरी है। यह हर घर में मौजूद है, लेकिन इसे रखने का तरीका अगर ज़रा सा भी गलत हो जाए तो शास्त्रों के अनुसार ये घर की सारी बरकत को अपनी तरफ खींच लेती है और जेब खाली कर देती है। हम बात कर रहे हैं नमक की, जिसे हम रसोई में महज स्वाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो असल में आपके घर की आर्थिक स्थिति को बदलने वाला सबसे बड़ा तत्व है। शास्त्रों में नमक को ऊर्जा का सबसे बड़ा संवाहक माना गया है। यह रसोई से राहु के दोष को दूर करता है और कुंडली में चंद्र और शुक्र की स्थिति को मजबूत बनाता है। लेकिन अमूमन घरों में क्या होता है, बाजार से नमक का पैकेट आया, उसे आधा काटा, इस्तेमाल किया और बाकी पैकेट को वैसे ही खुला छोड़ दिया।
या फिर उसे किसी सस्ते प्लास्टिक के डिब्बे में डालकर रख दिया। यह छोटी सी दिखने वाली लापरवाही आपके घर के पूरे भाग्य को हिलाने की ताकत रखती है। जब नमक खुला रहता है तो वह हवा की नमी के साथ साथ घर की सारी सकारात्मक ऊर्जा को भी सोख लेता है। खुला हुआ नमक रसोई में राहु के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा देता है, जिससे घर के सदस्यों में बेवजह का चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव और पैसों की तंगी बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ प्लास्टिक के बर्तनों में नमक रखना सीधे तौर पर घर की बरकत को लॉक कर देता है। आपके खर्चे अचानक बिना वजह बढ़ने लगते हैं और पैसा घर में टिकने का नाम नहीं लेता। तो इसका सबसे सटीक और शास्त्रों के अनुसार सही तरीका क्या है? नमक को हमेशा कांच के जार में ही रखना चाहिए। कांच को राहु के प्रभाव को शांत करने वाला माना जाता है, जो नमक की सकारात्मक ऊर्जा को सुरक्षित रखता है। इसके साथ ही एक बहुत ही अचूक उपाय नोट कर लीजिए। उस कांच के डिब्बे में नमक के साथ 2 या 4 साबुत लौंग डाल दीजिए। लौंग और नमक का यह तालमेल राहु दोष को जड़ से खत्म करता है, आपके घर में धन के प्रवाह को बेहतर बनाता है और किसी भी तरह की बुरी ऊर्जा को घर के अंदर टिकने नहीं देता। आज ही अपनी रसोई में जाइए और नमक रखने की इस आदत को बदलिए। यह एक ऐसी बहुत बड़ी भूल है जो आज के समय में 99% लोग अपनी सहूलियत के लिए बिना सोचे समझे कर बैठते हैं। हम पूरे घर की सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन घर का कूड़ा कचरा, डस्टबिन या पुरानी कबाड़ जैसी चीज़ें रखने के लिए रसोई के नीचे का हिस्सा या रसोई के ठीक बगल का कोना चुन लेते हैं। आजकल तो मॉडर्न किचन के नाम पर लोग रसोई के अंदर ही सिंक के ठीक नीचे कैबिनेट बनाकर उसमें डस्टबिन छुपा कर रख देते हैं ताकि कचरा बाहर न दिखे। लेकिन शास्त्रों और वास्तु विज्ञान में इसे सबसे भारी भूल माना गया है। रसोई वो अत्यंत पवित्र जगह है जहाँ साक्षात अग्निदेव विराजमान हैं, जो अपनी ऊर्जा से हमारे पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं। दूसरी तरफ झाड़ू, कचरा और डस्टबिन को ज्योतिष में राहु और केतु की अशुद्ध ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। अब आप खुद सोचिए, जहाँ साक्षात अन्नपूर्णा का वास है, जहाँ आपका भोजन पक रहा है, उसके ठीक पास या नीचे आप राहु की अशुद्धता, कूड़ादान लाकर रख देते हैं। यह अग्निदेव और माँ अन्नपूर्णा का अनादर माना जाता है। शास्त्रों का संकेत बिल्कुल साफ है, जहाँ अग्नि और राहु का ऐसा टकराव होगा वहाँ वास्तु दोष पैदा होना निश्चित है। इसका सीधा असर घर के मुख्य कमाने वाले सदस्य पर पड़ता है। आप चाहे दिन रात एक कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, आपके व्यापार या नौकरी में अचानक ऐसी अड़चनें आने लगेंगी जिनका कोई कारण समझ नहीं आएगा। चलती हुई डील अचानक आखिरी वक्त पर रुक जाएगी। रुका हुआ पैसा वापस आने में दिक्कत होगी और घर में धन आने से पहले ही खर्चे तैयार हो जाएंगे। इसलिए अगर आपके घर में भी डस्टबिन या झाड़ू रसोई की चौखट के अंदर या आसपास मौजूद है तो उसे आज ही बाहर निकालिए। रसोई को पूरी तरह शुद्ध और दोष मुक्त रखिए, क्योंकि जब राहु का यह दोष हटेगा तभी आपके भाग्य का बंद दरवाज़ा खुलेगा। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण गलती पर आइए। यह इतनी कॉमन है कि शायद हर दूसरे घर में रोज़ रात को दोहराई जाती है। लोग इसे सिर्फ एक शारीरिक थकान या आलस मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन शास्त्रों में इस एक लापरवाही को सबसे भारी माना गया है। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में अक्सर लोग सोचते हैं, आज बहुत थक गए हैं, सुबह उठकर बर्तन साफ कर लेंगे, अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन आपका यह छोटा सा आलस आपके पूरे घर की आर्थिक स्थिति पर कितना नुकसानदेह साबित होता है, इसका अंदाज़ा आपको नहीं है। शास्त्रों और वास्तु के अनुसार रात का समय ऐसा होता है जब घर में नकारात्मक ऊर्जा सबसे ज़्यादा सक्रिय होने की कोशिश करती है, और जब आप अपनी रसोई में अन्न की जूठन को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो वह आपके घर में बरकत को रोक देती है और दरिद्रता को दावत देती है। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जिस घर की रसोई रात के समय अशुद्ध या गंदी रहती है, वहाँ राहु और केतु जैसे ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव बढ़ने लगता है। इसका सीधा असर घर के कमाऊ सदस्यों की तरक्की और धन के आगमन पर पड़ता है।
सिर्फ इतना ही नहीं, सुबह जब आप उसी अशुद्ध वातावरण वाली रसोई में जाकर दोबारा खाना बनाते हैं, तो वह दूषित ऊर्जा अनजाने में आपके भोजन में और फिर आपके विचारों में घुल जाती है। नतीजा क्या होता है? घर में बिना बात के मनमुटाव होने लगता है, लोग चिड़चिड़े होने लगते हैं और कमाया हुआ पैसा बरकत देने की बजाय बीमारियों में बहने लगता है। इसलिए चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी क्यों न हो, रात को सिंक में झूठे बर्तन कभी मत छोड़िए। अगर किसी दिन सच में बर्तन धोने की हिम्मत न हो तो कम से कम उन बर्तनों को पानी से अच्छी तरह खंगाल कर साफ करके रखें, ताकि अन्न का झूठा हिस्सा निकल जाए। याद रखिए, जिस घर की रसोई रात को झूठी सोती है, उस घर की बरकत धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। रसोई सिर्फ ईंट पत्थर का कमरा नहीं है, यह आपके भाग्य का आईना है। आज ही अपनी रसोई में झांक कर देखिए, क्या आप भी इनमें से कोई गलती कर रहे हैं? अगर हाँ, तो उसे आज ही सुधारिए। बदलाव एक दिन में नहीं दिखेगा, पर जैसे जैसे आपकी रसोई शुद्ध और व्यवस्थित होगी, आप खुद महसूस करेंगे कि घर में बेवजह का तनाव कम हो रहा है और पैसों की तंगी दूर हो रही है। अपनी रसोई का सम्मान कीजिए, क्योंकि जहाँ अन्न का सम्मान होता है, वहाँ लक्ष्मी खुद ब खुद खिंची चली आती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय माँ लक्ष्मी और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा लक्ष्य है जल्द ही 50,000 सदस्यों का परिवार बनाना और इसमें आपका साथ बहुत मायने रखता है। अगली वीडियो मंगलवार सुबह 7 बजे आएगी। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ अन्नपूर्णा।